हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 14 सितंबर 2025 अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इस दिन जो है महालक्ष्मी व्रत पूर्ण समापन है और जितिया व्रत भी है जिसको कहते हैं जीवित पुत्र का व्रत। और विशेष बात यह है कि इस दिन अशोका अष्टमी यानी अशोक अष्टमी भी मनाई जाएगी। तो सब प्रथम तो आपको महालक्ष्मी व्रत पूर्ण समापन और जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इसके अलावा आज मैं ये बताऊंगी, अगर आप व्रत रख रही हैं, देखो यहाँ पर दो बातें हैं। जो लोग जितिया व्रत रखते हैं वो अलग पूजा होती है, जो अशोक अष्टमी का व्रत रखते हैं वो अलग पूजा होती है। लेकिन जो महालक्ष्मी व्रत की पूजा करने के बाद, जो 16 दिन की पूजा करने के बाद जो समापन कर रहे हैं, तो इस दिन भी कुछ बातों का रखना पड़ता है ध्यान, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। या फिर आप आखिरी दिन पूजा करके, यानी कि 14 सितंबर को ही आपने व्रत रखकर महालक्ष्मी की पूजा की है और समापन कर रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं, तो भी आपको कुछ बातों का रखना चाहिए ध्यान। पहली चीज तो, अगर आप 16 दिन की पूजा करके आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं तो कभी भी पूजा को अधूरी ना छोड़ें, चाहे कोई भी आए, आपके घर के अन्य मेंबर मतलब अटेंड कर ले, अच्छा नहीं माना जाता। इस दिन ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, जोड़े से करा सकते हैं, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी, कहीं कहीं 16 सुहागिनों को भी खिलाने का विधान है। और इस दिन कहा जाता है कि मीठा भोजन करना चाहिए। अगर व्रत का समापन कर रहे हैं 16 दिन बाद, तो पशु पक्षी किसी को आप सताएं नहीं, मतलब कटु वचन ना बोले और असत्य वचन ना बोले, क्योंकि आपके 16 दिन की व्रत की पूजा पूर्ण हो रही है। या फिर अब अंतिम दिन भी रखते हैं तो भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अंतिम दिन पूजा करने के बाद भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। झगड़ा ना करें, कटु वचन ना बोले, असत्य वचन ना बोले, किसी ब्राह्मण या अतिथि का इज्जत अपमान ना करें। ब्राह्मण आता है या ब्राह्मणी आती है तो भोजन और दान दक्षिणा देकर उनको विदा करें। पूजा की सामग्री का भी अपमान ना करें। श्रृंगार की सामग्री है, पुष्प है, प्रसाद है, दीपक को जो भी आपने प्रज्वलित किया उसका अपमान ना करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो सकता है 16 दिन की पूजा में आप सोच रहे हैं समापन करें तो कुछ गलतियां कर लें, ऐसा नहीं करें। अशुद्ध वस्त्र ना पहने, धुले हुए वस्त्र पहने। तो अगर आप 16 दिन की पूजा करने के बाद अंतिम दिन इन बातों का रखते हैं ध्यान, तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा अब क्या होता है, इस दिन आप जो है, कुछ लोग तो जैसे 16 दिन की पूजा कर रहे हैं तो उनको तो पता ही है, वो पहले से पूजा करते आए, तो उनको चौकी स्थापित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आखिरी दिन कर रहे हैं तो उनको तो चौकी स्थापित करनी पड़ेगी ना, तो उनको लिए है चौकी स्थापित करें, लाल पीला गुलाबी कपड़ा बिछाएं, माता लक्ष्मी की फोटो रखें, उनका ध्यान करें, कलश स्थापित करें। जो 16 दिन की पूजा कर रहे हैं उन्होंने तो कलश स्थापित कर रखा है पहले से, कलश स्थापित करें, दीप प्रज्वलित करें, लक्ष्मी जी का षोडशोपचार से पूजन करें, माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, चूड़ी, बिंदी, साड़ी, महावर, सिंदूर अर्पित करें। षोडशोपचार जरूर करें माता का, खीर, पुआ, फल, पूड़ी जरूर बनाएं, माँ को अर्पण करें। बाद में यही जो सामग्री छोटी छोटी कन्याओं को या सुहागिन स्त्रियों को आप दे सकते हैं चरण स्पर्श करके। ऐसे लक्ष्मी स्तुति करें, आप लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें, व्रत कथा जरूर सुने, माँ लक्ष्मी की आती है, और शाम के समय दीपदान और आरती करें। इसके अलावा अगर आप संकल्प कर रही हैं तो संकल्प आपको 2 तरीके से करना पड़ेगा। जैसे एक तो 16 दिन की पूजा रखने के बाद समापन कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, हाथ में जल लेंगे, अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे कि मैं अमुक अपना नाम महालक्ष्मी का व्रत आज पूर्ण विधि से समापन कर रहा हूं या कर रही हूं। महालक्ष्मी की कृपा से मेरे परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। ये कौन लोग करेंगे? जो 16 दिन की पूजा करके अंतिम दिन पूर्ण समापन कर रहे हैं। और जो आखिरी दिन रख रहे हैं, यानी जितिया वाले दिन व्रत रख रहे हैं और वो महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो वो भी इसी तरह संकल्प करेंगे, हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर कि मैं अमुक अपना नाम लेकर महालक्ष्मी का व्रत आज पूर्ण विधि से करने के बाद मैं समापन कर रहा हूं या कर रही हूं। महालक्ष्मी की कृपा से मुझे 16 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, मेरे परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। इस तरह माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो माता को स्नान कराएं पंचामृत से, जल है, दूध है, दही है, घी है, शहद है, गंगा जल से, लाल वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, रोली, इत्र, हार मां को अर्पण करें। 16 सामग्री भी अर्पण कर सकते हैं। भोग में खीर, पूड़ी, पुआ, फल, मिठाई चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित करें और लक्ष्मी अष्टकम का स्रोत का पाठ करें, श्री सुत्तम का पाठ करें, महालक्ष्मी स्रोत का पाठ करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इस तरह जो है व्रत पूर्ण माना जाता है। और इस दिन जो है
माँ से क्षमा याचना जरूर मांगे। अगर आप 16 दिन की पूजा कर रहे हैं तो, और आखिरी दिन रख रहे हैं तो, क्योंकि आखिरी दिन करने से भी कहा जाता है पूर्ण 16 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन कुछ उपाय भी कर सकती है। पूजा पूर्ण होने के बाद कच्चे सूत में 16 गांठें बांध दे और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले महालक्ष्मी नमः, इस तरह मंत्र बोलकर उस सूत्र पर कुमकुम लगाए, अक्षत चढ़ाए और देवी के चरणों में रख दे। बाद में अपने दाहिने हाथ में बांधे। कौन पुरुष वर्ग, महिला है तो बाई बाजू में धारण करे। बाद में इस धागे को आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से धन संपत्ति बनी रहती है, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहता है। चांदी का सिक्का या पीली कौड़ियां एक लाल कपड़े पे रखकर माँ की पूजा करने के बाद, माँ के सामने रखने के बाद इसको तिजोरी में स्थापित कर सकती हैं। ऐसे करने से धन लाभ स्थिर रहता, समृद्धि बनी रहती है। खीर जरूर बनाए इस दिन और 16 कन्याओं को दोने में रखकर वितरित कर दें चरण स्पर्श करके। इससे देवी प्रसन्न होती है, धन वैभव की कृपा बनी रहती है। घर में स्वच्छता बनाए रख के शाम के समय मुख्य द्वार पर आप एक दीपक प्रज्वलित करें। शाम के समय ईशान कोण में देसी घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो दीपक में गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें, कपूर डाल दें, केसर डाल दें, विशेष प्रभावी माना जाएगा। इसके अलावा जो है आप एक गुलाब के फूल में कपूर डालकर भी आरती कर सकते हैं। और ओम श्रीम रीम क्लीम श्रीम कमले महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रीम क्लीम श्रीम कमले महालक्ष्मी नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें और श्री लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ करें। इस तरह आपकी पूजा पूर्ण होगी और माँ से अंत में क्षमा याचना करें कि हे माँ, हमने जो 16 दिन पूजा पूर्ण करी है उसका हमें फल देना और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। इसी प्रकार जो महिलाएं अंतिम दिन रख रही है तो वो भी यही कहेंगी कि हे माता, आज हमने आपका व्रत रखा है और विधिवत आपकी पूजा की है, और जो भी मैंने पूजा की है उसको आप मतलब स्वीकार करें और पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो हमें क्षमा करें। और संकल्प में मैंने आपके सामने एक दीप प्रज्वलित किया, ये एक साक्षी है मेरी पूजा का, और मुझे पूजा में क्षमा याचना करें। इसके बाद भी जो महिलाएं एक दिन का व्रत रख रही है वो भी कन्याओं को कुछ वितरित कर सकती है, सुहागिनों को वितरित कर सकती है, सुहाग की सामग्री वितरित कर सकती है, और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए माँ से क्षमा याचना जरूर मांगे। किसी गाय की आप सेवा कर सकती है इस दिन, और पशु पक्षियों को तो बिल्कुल ना सताएं। तो इस तरह पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप ये कार्य जरूर करें। और इस दिन जीतिया व्रत रखती हैं, वो निर्जला व्रत रखेंगी और पूजा करेंगी। और इस दिन अशोकाष्टमी भी है, इस दिन माता अशोक सुंदरी की पूजा करेंगे। आप अशोक के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे, अशोक के वृक्ष को मीठे जल से कच्चा दूध मिलाकर सींचेंगे, परिक्रमा करेंगे, धागा बांधेंगे, और हो सके तो अशोक वृक्ष एक लाकर, छोटा सा पेड़ लाकर घर के आंगन में, मुख्य द्वार पर या घर के बाहर लगा दें। दोस्तों, अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अशोक अष्टमी का दिन है, जीतिया व्रत है और महालक्ष्मी पूजा का पूर्ण समापन है। तो ये दिन जो है आप व्यर्थ न जाने दें। किसी भी मंत्र को आप जप कर सिद्ध भी कर सकती हैं, करके देखें, माँ भगवती का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। और अशोक अष्टमी भी है, माता अशोक सुंदरी की भी पूजा होती है इस दिन। अशोक सुंदरी कौन है? भगवान शिव और माता पार्वती की बेटी, तो उनका भी ध्यान करें और एक दीपक अशोक के पेड़ के आगे जरूर लगाएं और जीतिया व्रत करें। आप देखेंगे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी, अड़चनें दूर होंगी और शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।